ये वाला नहीं हुआ, वो वाले बंद हो गए। बेटा वो वाले चला दो पंखे, कह तो रहा हूँ, तो पीछे वाले क्यों बंद कर रहे हो? अभी चल वाले। हाँ जी देखिएगा, मैथ्स में तो सबसे कंसेप्चुअल, मैथ्स में रियल नंबर आपको तैयार करना है। वीडियो चालू हो, सबसे पहले आपको बताना चाहिए चैप्टर से आएगा क्या क्या। पहले बात तो चैप्टर 5 मार्क्स का है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है। इसमें आ सकता है √7, √5, √11 इज, चाहे सबको आता है। दूसरा आ सकता है 3 + 5√2, 7 - 2√3, √2 + √5 इज, ये भी आपको सबका आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा 6 की पावर है नेवर एंड विद 0, 8 की पावर है नेवर एंड विद 5, समथिंग 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 इज कंपोजिट, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है। ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में है क्या। फिर HCF, LCM और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। एक MCQ इसके ऊपर जरूर आएगा। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा कट गया है, उसे ट्राई बिल्कुल मत करना। केवल प्राइम फैक्टर से आपके कोर्स में रह गया है, वही दिमाग लगाना है। प्राइम फैक्टर से HCF LCM, एक्सरसाइज 1 में इसके ऊपर सवाल ही हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, कुछ वर्ड प्रॉब्लम या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर। पहले मैं शुरुआत करा दूँ। बेटा वहाँ तक का बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है। मैंने कहा एग्जाम्पल 1 है HCF and LCM of P and Q two numbers are 8 and 20. True or false give reason. How to doubt it? आता है। HCF and LCM of P and Q are 8 and 20. True or false give reason. बस 4 बच्चों का हाथ उठ रहा है। अरे बात है नहीं करनी आपस में, आता है तो हाथ उठा दो, कोई किसी को बताएगा नहीं, पूछेगा नहीं। आरुष क्यों नहीं हाथ उठा? कुछ श्रीवास्तव है? हाँ जी नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ, ये प्रॉपर्टी है, HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। या आप उल्टा कह दो 8 के टेबल में 20 आना चाहिए। HCF अगर HCF 8 है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 21, 8 10 जा 80, 8 15 जा 120, ये आपके पास आंसर होना चाहिए। क्लियर है तक का? ये क्वेश्चन बहुत आपको आ जाता है। दूसरा, मेरे पास 2 नंबर P and Q, ये आपके पास 3:5, P and Q मेरे पास 2 को-प्राइम नंबर है, 2 को-प्राइम नंबर है। सही जी? याचिका जी खड़े हो, इनका HCF और LCM बताओ। LCM भी 1, HCF भी 1। तू मत बता, तूने तो आज ही करा है और बात मत कर। हाँ जी ईशान, HCF होता है कॉमन फैक्टर, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं क्योंकि को प्राइम है, और LCM इनका हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई P इंटू Q। जल्दी से अपना सैंपल पेपर खोलेंगे हम लोग। पेज नंबर में बता रहा हूँ आपको, मैंने निशान लगाए थे, वो वाले दे दो किसी के भी निशान लग रहे हो।
चलेगा जी। पेज नंबर आपके पास 1 से ही शुरू कर रहे, 1 पे ये MCQ है रियल नंबर के। जो करने वाला होगा बता, बोला रे मुझे दे, कुर्सी मुझे दे दे, तो पीछे आके कहीं बैठ जाइए, कुर्सी पर ये मुझे दे दे। हाँ जी, 6th 7th दिया था, ये तो हो गया, 8 भी करा दिया, 9th हो जाएगा क्या? चला दे पंखा, चला दे करके लगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1600, HCF इज 20, LCM बताना है। हो जाएगा क्या? दीवार से रखकर तभी दिखेगा। 11 में बताओ जरा, 2 नंबर आर इन 2:7। अब जरा देखो भैया इधर, 11 क्वेश्चन कहता है 2 नंबर 2:7 है, तो फर्स्ट नंबर मान लो 2x और सेकंड नंबर मान लो। अब अगर तुम इनका एलसीएम निकालोगे 2 × 7 × x 14 है, ये दिया कितना है 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो फर्स्ट नंबर हो गया 2 × 5 10, सेकंड नंबर हो गया 7 × 5 30। क्या पूछा है इनका? HCF निकाल देना। जब भी 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है दोनों में x लगा दो। 3:5 है तो एक को 3x एक को 5x और कंपेयर करके नंबर आ जाएगा। 13 का बताओ क्या करना है? If HCF of 2 number is 18, which of the following cannot be LCM? अभी तो प्रॉपर्टी बताइए। कौन सा नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि 18 के टेबल में 118 क्लियर है बात सबको? सीधा आ रहे हैं 28 पे। ये डेसिमल एक्सप्रेशन भी कट गया है टॉपिक। 22, 23, 24 सब कटे हुए हैं, सिलेबस में नहीं है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक से नहीं आया, नहीं है। 28 पढ़ के मुझे बता दो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कौन सा फार्मूला? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू। ये 30 बहुत आता है कि 1 नंबर 2 नंबर में, हमारी बुक में भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा? और कंपोजिट 1, और 1 जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो प्राइम 2 कहलाएगा और कंपोजिट 4। अब 2 4 का एलसीएम पूछ रहा है तो 4, और 2 4 का एचसीएफ पूछ रहा है तो 2। सही। अब हमारे पास, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे लॉजिक याद दिलाता रहूंगा। अब हमारे पास मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर पढ़ना है 35। आपको इस सवाल, इस क्लास की वीडियो मिलेगी तो आप उसको अगर कुछ नोट ना कर पाए तो कर लेना बात। 35, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 120 एंड 121। मुझे बताओ क्या कुछ रूल याद है? HCF LCM कब निकालना है? जब भी किसी सवाल में ग्रेटेस्ट आ गया, मैक्सिमम आ गया, लार्ज, इसका कोई भी सिनोनियम आ गया तो HCF। जब भी स्मॉलेस्ट आ गया, मिनिमम आ गया, लीस्ट आ गया, तो आपको एलसीएम निकालना। तो बिना सोचे समझे ये नोट कर लेना अगर किसी को नहीं पता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 120 एंड 144 एग्जैक्टली। सीधा HCF निकाल के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। 41 में बताओ जरा क्या निकालना है? नहीं, ये मैं बताऊंगा पहले। 36 पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 147 एंड 257 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अबे तो क्या, इतने बच्चे बैठते हैं,
ये कल तेरे साथ कौन बैठा था? मित्तल, जिससे तू पॉलिनोमियल पढ़ रहा था क्लास में, वो पिटेगा। तू तो पिट गया। प्रांजल था ना? हाँ, अब तू पिटे, वो तू तो आज पिट गया। वो ये था, कल क्लास में पॉलिनोमियल किससे पढ़ रहा था? रियल नंबर के टाइम इसने एक भी सवाल नहीं उतारा कल जो हमने कराया। कह रहा जी वो मैं उससे प्रांजल से वो पढ़ रहा था पॉलिनोमियल। प्रांजल का किसी का नाम ले रहा था, DPSI वाले का जाती थी। कौन था? हाँ, बस तुम दोनों चलेगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर 147 है, सेकंड नंबर और रिमाइंडर हो रहा है 3, तो दोनों में 3 घटा लो। और अब ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। अब आप HCF निकाल देंगे 144 और अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो हमने नहीं कराया हुआ है। पहले उसको एक सिंपल एग्जांपल में देखते हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, सब जाए कुछ लिख भी लो, तो दिमाग में नहीं आएगा। फाइंड द, बेटा चलाने कौन सा चला होता अपने क्या पता चलाना क्या तुम्हारी बनी। फाइंड द फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 3, 4, 5. 3, 4, 5. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 3, 4, 5. निकालो जरा पहले क्या है तुम। जरा पानी की बोतल कह देना बहुत है। आज तो मैं अल्फाबेटा इसलिए साथ नहीं कर रहा था। अरे स्मॉलेस्ट आ गया तो क्या निकालोगे? 60 आ गया। अब एक प्रॉब्लम आ गई भैया, मैं इसको 3 डिजिट नंबर भी पूछ सकता हूँ, 4 डिजिट भी और 5 डिजिट भी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मुझे कोई हाथ उठा के बताओ अब आगे क्या करना है। इसे 4 डिजिट में बताना है, क्या करा जाए। मिस्टी का हाथ उठ रहा है। अनुष्का बोलो। 1000 डिवाइडेड बाई 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 है। लेकिन इससे क्या हुआ मुझे तो समझ में नहीं आया, पता चल। अरे रुक जा, अब 1000 में से 40 माइनस कर देगा और 60 प्लस। हमेशा ध्यान क्या है ना, वैसे तो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। आपको जो भी नंबर लीस्ट चाहिए उसे निकाला, यानी आपका अब। और तुम्हें सबसे बड़े इलाज बता रहा हूँ, 60 का टेबल कितनी बार में गया? इसमें एक ऐड कर दो, वही आंसर है। इतना दिमाग में मत चला। 60 इंटू 16 बार तो चला गया, तो 16 से अगली बार ले जाओ बस। अगर ये 13 टाइम जा रहा है तो 1 ऐड कर देगा, 14 टाइम चला जाएगा। तो इसका आंसर जितनी बार ये गया उसमें प्लस एक करके आंसर आ जाएगा। उतारो जल्दी से, अगला करना है। समझ में आ गया? 42 कर दो, 42 बुक का 42 लॉजिक समझ में आ गया कैसे करना था? भाई साहब आज रजिस्टर चेक किया जाएगा और जिसके पास रजिस्टर नहीं है नया अभी जरा क्लोज करना चाहिए। एक मिनट क्लोज कर दो, पहले कर दो। हाँ जी, इसका एलसीएम बताओ जरा। पेपर रखे हैं वो आई नहीं।
हाँ जी, हाँ जी, एलसीएम कैसे निकालोगे? हाँ जी बोलो। भैया पॉज करिए। इसको एक काम करो, रुक जाओ। मेरे ख्याल से तो लॉजिक गलत है। लेट मी चेक, क्योंकि बच्चों ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कह दिया है 49 पे आओ। लेट मी चेक 49 पढ़ना है बस। 49 और 53 पढ़ना है। ये बताओ ना चाहिए क्या करना है। दो तीन सवाल मैं बताता हूँ आपको। 1/2 और 1/3 का एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करो, पहले इसका एलसीएम ले लो। 6 यहाँ का आ गया, 3 यहाँ आ गया। अब आप 3 और 2 का एलसीएम निकाल लो। कितना? 6 और 6 को घटाइए यहाँ पे नीचे। इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो 3 और 2 का एचसीएफ कितना? 1 और ये 6 आएगा। क्या आ गया? एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं जरा हमारे पास 44। 2/9, 5/18, 10/27। मतलब आपका तरीका सही होगा, मैं गलत नहीं कह रहा। मैं तो अपनी सिंपल लॉजिक से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। कितना आएगा जरा देखो। 54, 9, 18, 27, 9 6 जा 54, 12, 18 3 जा 15। अब अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो 54 तो आएगा ही आएगा। 12, 15, 20 का एलसीएम निकाल दो। यह आएगा 60। निकाल के देख लेना। 12, 15, 20 का एलसीएम आता है 60। यह आंसर है। कट के 10/9 ऑप्शन में होगा वही आंसर। और अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा, इसी का एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। इसका एचसीएफ हो गया 1/51, क्योंकि 12, 15, 20 का एचसीएफ 1 है। तो ये मेरा लॉजिक है। आंसर आपके लॉजिक से भी सेम सही आ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे तो सही आएगा ही आएगा। आपको जो भी नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन में या पॉइंट में, उसका तरीका क्या है? डिनोमिनेटर को तो गायब कर दो, फिर नीचे आंसर में ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ कह रहा है तो एचसीएफ ले लो, और एलसीएम ले रहा है तो एलसीएम। क्लियर? याद ही नहीं करना किसका एचसीएफ और किसका एलसीएम। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे क्या हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए जी, सिक्सटी 61 पे आओ सीधा। पहले किताबें नहीं है।
बस ये बताना है क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। HCF LCM सबको आता होगा। काशी है द कैमरा दैट टेक फिल्म अलाउड 24 एक्सपोजर, विदिता का 36, जयंत का 48। Three of them want to be able to take the same picture photograph and complete their roll of film. How many exposures they need? तीनों का LCM या HCM निकालना है। अंगद बताएगा HCM या LCM और क्यों चाहिए मुझे, क्यों, कैसे पता लग रहा है LCM निकालना है या कैसे पता लग रहा है HCM निकालना है? HCM निकालेंगे, बिल्कुल सही। क्यों? मेरा ये मन कर रहा है तेरे को उल्टा लटका के ना लटका दिया जाए, घर पे 0 पढ़ा रहा है, आज पापा से बात करके जाएगा, कल में आ गया ना 13 ना पढ़ाएगा कुछ नहीं, तुझे लॉजिक ही नहीं पता, तू शुरू से पढ़ रहा है। माही, अरे माही पीछे वाली खड़ी हो, क्यों? तीनों का नहीं, लॉजिक नहीं आ रहा। LCM निकलना है, कैसे पता लग रहा है? मैंने बहुत सिंपल तरीका बता रखा है, बहुत सिंपल। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन और है, आपको भी याद आ जाएगा लॉजिक। ये लाइट हर 2 सेकंड बाद चलती है और फिर बंद हो जाती है। ये वाली लाइट 4 सेकंड बाद जलती है, बंद हो जाती है। ये वाली लाइट 6 सेकंड बाद जलती है, बंद हो जाती है। सही। मैं चाहता हूं कि ये तीनों लाइट अगर मैंने आज 4 बजे एक साथ जला दी तो अगली बार तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी? अब आंसर या तो 6 मिनट से ज्यादा आएगा या 2 मिनट से पहले आएगा, या तो ये तीनों लाइट एक साथ 4:06 पे जलेंगे के बाद जलेगी या 4:02 से पहले जल जाएगी। पॉसिबली ये आंसर आएगा, 2 से पहले या 6 के बाद। जब पहली लाइट, ये तीसरी लाइट जली 6 मिनट के बाद रही है, जला के 6 मिनट बाद जलेगी ऑटोमेटिकली, तो 4-6 से पहले तो 7 मिल ही नहीं सकते, यानी इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? 4-6 के बाद आएगा। जब भी आंसर सबसे बड़े नंबर से ज्यादा आता है LCM निकालो। जब भी आंसर सबसे छोटे नंबर से लेस आता है, ये लॉजिक बता देता है, और नहीं बता तो आना चाहिए। पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है, किताब का सवाल कोई ना आता है बोर्ड पेपर में, करे हुए सवाल, लॉजिक पे सवाल आने लगे। ये जो तुम्हारा पेपर का पैटर्न बदला है, अब उसमें NCERT, RS, RD सब किताबें बेकार है। तुम्हारा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर के MCQ आ रहे हैं, 15 नंबर की तुम्हारी केस स्टडी आ रही है, करोगे आगे काम, और उसमें आपको तो आप रट के तो काम कर ही नहीं सकते ना बेटा। तो याद रखो, इसमें उसने कहा कितने रील चाहिए एक्सपोजर, फोटो कितने लगेंगे, ऑब्वियसली बात है। एक कितने दे रहा था? 24, एक दे रहा था 36, एक 48। तो तीनों की रील एक साथ कब खत्म होगी? 24 से पहले तो होगी नहीं, क्योंकि अगर 24 से पहले खत्म होगी तो इनकी तो पूरी नहीं होगी, तो 48 के बाद होगी। इसलिए तीनों का LCM निकाल दोगे और काम आपके पास हो जाएगा। 62 पे पढ़ो जरा जल्दी में। मिनिमम आ गया, LCM निकाल के कहानी घर में चलेगी। सही जी, क्या 63 हो जाएगा? 65 पढ़ो जरा, ये तो NCERT का सवाल है। आशिका भैया, काफी कल सबकी बनी हुई होनी चाहिए अपने पास, चाहे उसमें 10 सवाल हो या 20 या 25,
नंबर 1 जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करो, और उसके बाद ये काफ़ी आपको जनवरी फरवरी में बहुत काम आएगी जब आप रिवीजन करेंगे। अब माना आपको 85 क्वेश्चन में आपने स्टार लगा रखा है, यानी ये क्वेश्चन जो नहीं आता, जो सर से पूछा है, मैम से पूछा है, भैया से पूछा है, उसे हाईलाइट करके छोड़ दो। रिवीजन में सारे सवाल नहीं करने होते, जिन पे स्टार लगा हुआ है, जिन पे निशानी डाल रखी है भैया ये नहीं हुए, जो पहली बार में हो गए वो मार्च तक हमेशा होंगे, कभी नहीं भूलते गए, और जो आज सीखा है ये कल भूल जाओगे। जिंदगी में ध्यान रखो, रिवीजन करते थे मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको, जो सवाल आज आपने पहली बार में अपने आप करा है वो मार्च तक अपने आप उसे रिवाइज ही मत करना जिंदगी में, वो भूलोगे नहीं, वो मेमोरी में गया। और जिस पे अटक गए उसे कितनी बार रिवाइज कर लो, हमेशा अटकोगे, तो उसे ही बार बार रिवाइज करना है। जो तुम्हारी किताब पे निशान होने चाहिए, ये ग्रीन सिग्नल, ग्रीन वाला पहली बार, जिस पर कोई निशान नहीं वो पास है, कुछ के ऊपर ब्लैक निशान, कुछ के ऊपर रेड निशान, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो ना हमने बताया ना तुमने पूछे, दूसरे डिवीजन में तुम पकड़ोगे। किताब बिल्कुल साफ सुंदर नहीं रहनी चाहिए, जितनी सड़ा सकते हो उसे सड़ाओ। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर किताब अच्छी रहनी है, निशान नहीं माननी। अरे तुम्हें अगले साल कोई ना पढ़ना है, इससे इसे दोगे दे देना, जितनी सड़ा सकते हो उतनी सड़ाओ। मतलब सड़ा मानने का मतलब लिख सकते हो लिखो। इवन बच्चे हैं स्टिकी नोट लगाते हैं, है ना, मैंने देखे हुए, मुझे इसमें ये क्वेश्चन नहीं आए, अपने सेल्फ नोट्स लगाओ तुम, जो तुम्हें लगाना। हाँ जी, कौन सा 65 बेटा, 616 लोग हैं और मुझे 32 मेंबर के पीछे बनने हैं। पहले तो मैक्सिमम आ गया, अब इसका पिक्चराइजेशन देख। मेरे पास 32 लोग का एक बैंड है ना, 32 लोगों का बैंड है और 616 आर्मी वाले इसके पीछे चल रहे हैं। सही जी। अब मुझे चलने एक दूसरे के पीछे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं 32 को एक लाइन पर खड़ा कर दूँ और आर्मी वालों को कह दूँ सब इसके पीछे खड़े होकर चले जाओ, 32 की लाइन लगा दूँ। पर लास्ट टाइम में जब तुम 32 से डिवाइड करोगे तो ये कटा नहीं है, यानी लास्ट टाइम में 2 जगह खाली रह जाएगी, तो मैं 32 नहीं लगा सकता। तो क्वेश्चन ये है आप कितने लाइन है, कॉलम का मतलब लाइन है, जब तुम प्रेयर करते हो तो लाइनों में करते हो ना, कॉलम्स में करते हो, तो एक मॉनिटर आगे खड़ा होता है, उसके पीछे बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो उधर आर्मी बैंड वाले तो आगे खड़े होंगे, उसके पीछे आर्मी, तो कितने लाइनें कॉलम बनाई जाए, फिर में HCF निकाल दो, जो आंसर आएगा वो आपके पास 72 आ जाओगी। नया ऐसा लग रहा है मार्केट में, वैसे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बेकार है। 225 और 60 का HCF ये दिया है। अबे हम क्या करेंगे, 225 और 60 का HCF निकाल लें पहले, कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और 15 को बराबर रखते 225 इंटू 5 माइनस 10, यानी 10x बराबर आ जाएगा 225 इंटू 5 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे। सॉल्व करके x का आंसर आ जाएगा। पर एक नया सा सवाल है, इसे मार्क कर लो, ये आपको घर पे जरूर करना पड़ेगा, ऐसे सवाल आपकी प्रैक्टिस में कम है। सर ये तो कट गया ना डेसिमल फैक्टराइजेशन, है ना, मैंने इन्हें कभी मैं गलत कटवा दूँ, मैंने कहा 78 नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगी, काट दो। एट्टी 85 काट दो, कोर्स में नहीं है, 89 काट दो, 90 हमारी बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आता है नहीं आता।
डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल ये कोर्स में नहीं है, एक्सरसाइज कर दिए, ये नहीं आएगा। 90 बता देंगे। ये बेटा वो किसके, तेरी थी वो, इसकी वजह से गिरा हुआ, तेरी वजह से गिरा है ये कितने का? हाँ जी, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7। अब ध्यान देखो, 15 है, 20 है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। मैं 20 को 2 इंटू समथिंग 10 लिख सकता हूँ, 30 को 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू प्राइम इनटू समथिंग, देख सकता हूँ। 14 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 20 को 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब ए को मैं क्या लिख दूँ, 2 इंटू पी, 2 इंटू समथिंग, की नहीं पता मुझे क्या है। ए को क्या लिख दूँ, नहीं नहीं नहीं, प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, इसका प्राइम फैक्टर 3 है, तो 3 इंटू समथिंग, और बी 7 इंटू समथिंग। ये वाली बात समझो पहले, जो पूरा उतार लेना, ये ना आता समझ में किसी को। ए बराबर 3 इंटू समथिंग और बी बराबर 7 इंटू समथिंग। ध्यान रख, समझ में आ गई बात? क्या पूछा है, ए प्लस बी, क्या पूछा है, किसके बराबर, 3p प्लस, अब जरा मेरा दिमाग देखो भैया, 3p एक और नंबर होगा, हमेशा और होगा क्या, इवन नहीं हो सकता। हाँ मैं खड़ा हो बता, दृश्य का नाम है तेरा, खड़ा हो, बोल बोल, हो सकता है इवन ना, एग्जाम्पल दे, है 3 इंटू 2 इंटू 3, बट इसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2, और मैंने कह दिया ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, यानी 2 नहीं है, 3 से बड़ा तो हो सकता है, 5, 7, 2 नहीं हो सकता। और बी में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन है, इसमें भी 2 नहीं हो सकता, और जिसमें 2 नहीं है वो तो तो ये भी ऑड और ऑड प्लस ऑड कितना है, अरे 7 और 9 16, 11 और 13 24, 1 और 3 4, दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी क्या हो गया, इवन, और जो इवन होता है वो 2 इंटू समथिंग होता है, तो इसका आंसर 2 हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर, पूरा उतार लो। और बेटा बढ़िया जवाब है ना।